हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और आज मैं आप सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ मार्च फर्स्ट वीक मींस 1 टिल 7 मार्च। ये हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। ये महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने में हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। जब मैं प्लान कर रही थी कि मैं इस हफ्ते आपके लिए क्या रीडिंग करूं, तो मुझे सिंपल गाइडेंस आया कि मुझे आपके लिए रीडिंग करनी है। मीन्स मुझे आप सबके साथ बात करना है, रीड करना है और ये बताना है कि आप सबकी पर्सनैलिटी क्या है। यस फ्रेंड्स, हमारी जो आज की रीडिंग है वो बेस है हम आप सबकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि हु यू आर, आपका सोचने का तरीका क्या है, आप किस तरह से एक्ट करते हैं और आपकी बेसिक पर्सनैलिटी क्या है। इसलिए आज मैंने ऑप्शंस में 3 डिफरेंट डॉल्स रखी है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो आई रिपीट अगेन 1, 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है क्या करना है, आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है 1, 2 एंड 3। और इन केस अगर आप लोग कंफ्यूज है सो उस केस में जस्ट चिट बनाइए, उस पर लिखिए 1, 2, 3 और एक कोई भी चिट पिक कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा वो आपका ऑप्शन है। सो सिंपल ना। सो शैल वी बिगिन? या चलिए, मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के लिए रीडिंग करूंगी। सो ऑप्शन नंबर 1 में ये जो छोटी सी क्यूट पाई सी डॉल है ना, इसकी जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुली टाइप सी एनर्जी मीन्स जिसे हमेशा खिलखिलाना पसंद है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 पसंद किया मीन्स आप लोगों की जो बेसिक पर्सनालिटी है इट्स लाइक चुलबुलापन, कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्लस आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप हमेशा हंसी माहौल का माहौल बनाए रखते हैं। लोगों को आपसे बात करना पसंद है, आपका साथ पसंद है और बेसिकली आपके अंदर वो आज भी वो एक बच्चा होता है ना जो खिलखिला के हंसता है, वो आज भी आपके अंदर मौजूद है, जिसके कारण लोग आपसे जब मिलते हैं ना सो अपना सारा स्ट्रेस, अपना सब कुछ वो बहुत आसानी से भूल जाते हैं। सो जो भी लोग इस डॉल से अट्रैक्ट हुए थे, इट मीन्स यू हैव अ एनर्जी ऑफ दैट चुलबुलापन, जिसको हम अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे। बट रेस्ट आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। सो आई ओपन योर कार्ड्स। तो चलिए आपका कार्ड पिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, हैंगमैन आया है आपके पहले कार्ड में। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सबकी जो एनर्जी है ना वो बहुत चुलबुला टाइप का एनर्जी है। तो जो लोग चुलबुले होते हैं ना उनका देखने का, सोचने का नज़रिया भी काफ़ी डिफरेंट होता है। वो मैं सिंपल होंगे, वो लकीर के फ़कीर नहीं होते, वो दुनिया की परवाह नहीं करते कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है। दे एक्चुअली नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। उनको अपना जीवन जीना आता है, इसलिए उनका देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है। तो आप सब, क्योंकि आप सब पाइल 1 वाले हैं, सो आप सबका भी जो देखने का नज़रिया है ना फ्रेंड्स वो बहुत डिफरेंट है। आप हमेशा, आपको पता है अपने जीवन में कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और किस तरह से खुश रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको खुश रहना आता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ द सेकेंड एनर्जी। सो यस फ्रेंड्स, आपको खुश रहना तो आता है लेकिन आपको अपने आसपास जितने लोग हैं उन्हें भी खुश करना आता है और उनको उनकी मदद करना भी आपको बहुत पसंद है। सो अगर कोई भी आपके आसपास होता है आपको, और अगर किसी को भी आपकी मदद चाहिए होती है या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे किसी काम से किसी की हेल्प हो सकती है, मैं किसी से तरह से उसकी मदद का कारण बन सकता हूँ या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, सो आप ये चीज़ कभी भी 2 बार नहीं सोचते। आप इमीडिएटली अपने काम छोड़ के, यस फ्रेंड्स, अपने काम छोड़ के अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की मदद करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। नाउ द टावर कार्ड्स कम एंड टावर कार्ड यहाँ पे मुझे सिंपल आपके बारे में जो मैसेज दे रहा है, यस इमोशनल। यस फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। मीन्स अगर आपके आसपास कोई दुखी होता है तो आप उसके दुख में बह जाते हैं, और हाँ अगर कोई खुश होता है तो आप उसके साथ उसकी खुशी भी सेलिब्रेट करना आपको बहुत पसंद है।
इमोशनल साइड पर आप लोग ज़्यादा काम करते हैं, प्रैक्टिकल साइड तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो डॉल की एनर्जी में भी आ गया था। सो इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, हर चीज़ में इमोशनल बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस कारण कभी कभी आपको अपने जीवन में कष्ट भी सहने पड़ते, क्योंकि सी हर चीज़ बैलेंस में चलती ना, कि अगर हर चीज़ बैलेंस हो तो हमेशा अच्छा रहता है। जिस तरह सुबह है तो फिर रात भी है, सूरज है तो चांद भी है। सो इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं, जिसके कारण लोग आपको इमोशनल फूल बनाते हैं, और उससे जीवन में आपके कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है। सो मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाइए, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, बट इमोशनल फूल क्यों होना है। ओके, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स इमोशंस तो दिख ही रहे थे मुझे, और अब मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है कि यस, आपका यस न्यू बिगनिंग होने वाली है फ्रेंड्स। एक बात सबसे पहले बोलूँगी कि जीवन में एक नया सवेरा, एक नई चाहत, एक नई किरण ज़रूर आने वाली है। बट हाँ, आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वार्न करूँगी, क्योंकि आपकी वो जो चुलबुलाहटपन की एनर्जी है ना, जो हर किसी पे विश्वास कर लेती है, बहुत आसानी से हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है। तो ये विश्वास, ये ट्रस्ट के कारण हो सकता है कि आने वाले समय में या फिर अभी आपके आसपास ऐसी कुछ एनर्जीज बनी थी जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जो और या फिर वो धोखा आने वाला है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आपके पीठ पे आपके इस इमोशंस का लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, हो सकता है वो आपके साथ, आपके मुंह पर तो आप बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे दे डोंट लाइक यू, वो आपके बारे में गलत बातें भी कर रहे हैं। यस, अगर आप अपनी आंखें खोल कर अपने दिमाग, दिल से ना सोच के दिमाग से थोड़ा सोचेंगे, आपको वो एनर्जीज दिखाई भी दे जाएगी कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो आपके आगे डबल फेसेस के थ्रू काम कर रहे हैं। मीन्स दो चेहरे लेकर आपके सामने आए हुए। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको उन्हें देखना ही पड़ेगा। नाउ हर्मिट, सो हर्मिट यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बता रहा है कि ठीक है, चुलबुलापन है, सब कुछ है, लेकिन नॉलेजेबल भी बहुत है, बहुत नॉलेज है। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी जो नॉलेज है ना, वो आप अपनी यूज़ नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों, मतलब जब आपको सब कुछ आता है, सब पता है, तो उसे यूज़ क्यों नहीं करते। आपने अपनी नॉलेज को ना छुपा के रखा हुआ है, दुनिया को पता ही नहीं है। उनको तो आज भी लगता है कि आप एक छोटी सी चुलबुली सी बच्ची टाइप है, आप कभी सीरियस बिहेव ही नहीं कर सकती। लेकिन इस बच्ची के अंदर ना एक बहुत मेच्योर इंसान भी है, एक बहुत मेच्योर दिमाग भी है, जिसको सब कुछ पता है। सिर्फ आपको उस नॉलेज को यूज़ करना है, क्योंकि वो राइट टाइम आ चुका है। देखिए, हंसना खिलखिलाना सब अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है तो वो थोड़ा, मुझे लगता है वो गलत बात है। अगर वो आपके इमोशंस का मिसयूज़ कर रहा है, सो प्लीज़ थोड़ा स्ट्रांग होइए। और एक और बात बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे एक और बात फील हो रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के हाथ में दर्द हो, हाथ में या फिर शोल्डर में, नेक में, कहीं इस पूरे पॉइंट में, नेक, शोल्डर और हैंड्स में कहीं ना कहीं मुझे पेन फील हो रहा है। प्लीज़, ये जो पेन है ना, हम इसको भी हम इसे फिजिकल पेन नहीं बोलते, हम इसको इमोशनल पेन बोलते हैं। ये पेन इसलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि अभी आप अपनी इमोशनल बॉडी से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं। सो जब आप सीख जाएंगे ना कि इमोशनल बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये पेन अपने आप ही चला जाएगा। सो जस्ट टेक केयर लिटिल बिट अबाउट फॉर योर दिस पेन। ओके, चलिए अब आपका अगला कार्ड देखते हैं। सो 4 ऑफ कप्स, अगेन इमोशंस, इमोशन तो आपके आएंगे ही 100% आएंगे। सो 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहा है कि एक न्यू सुबह आ रही है। जस्ट उसे इग्नोर मत करिए, आसपास और भी बहुत सारी अच्छी एनर्जीज है, बट आप उन एनर्जीज को कंटिन्यू इग्नोर किए जा रहे हैं, कंटिन्यू उनके ऊपर अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपके आसपास और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और आई थिंक आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए।
एंड नेक्स्ट कार्ड अगेन कप्स, अगेन इमोशंस कार्ड आ गया है. सो फ्रेंड्स, क्योंकि आप चुलबुले हैं, हंसना खिलखिलाना सेलिब्रेशन पसंद है, तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ आपको मिलना, उनके साथ अपनी हर एक छोटी सी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना, उनकी खुशी का पार्ट बनना, ये आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है. और आप अपनी तरफ से कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसके कारण आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको बोले कि यस, आप उनकी खुशी का उस मोमेंट में पार्ट नहीं बने थे. आप अपना पूरा दी बेस्ट करते हैं और जैसे ही कोई बुलावा देता है एकदम दौड़े और भागे चले जाते हैं, जैसे खुद का वो सेलिब्रेशन है. और वहीं जब आपको कोई मौका मिलता है कोई चीज़ को सेलिब्रेट करने का, हो सकता है वो आपका जन्मदिन हो सकता है वो एनिवर्सरीज हो, तो आप उसे भी बिल्कुल ऐसे ही खाली जाने नहीं देते. यू ऑलवेज, आप हमेशा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपको पसंद है उन सबको बुलाकर अपने वो सारे स्पेशल डे, स्पेशल थिंग्स, सब कुछ आप सेलिब्रेट करते हैं. नाउ योर लास्ट सेकेंड कार्ड. तो लास्ट सेकेंड कार्ड में यहाँ पे वॉन्ड्स का एनर्जी आया है. एंड यहाँ पे ये एनर्जी मुझे सिंपल एक ही बात बोल रहा है कि एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ है. आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट अगेन, जिस तरह यहाँ हर्मिट की एनर्जी आई थी, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे एक ही बात बोल रही है कि आप एक्शन नहीं लेते हैं. आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, अभी जो आपका फेस चल रहा है ना, उस फेस में आप सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं. आप एक्शन नहीं ले रहे. और कहीं ना कहीं एनर्जी स्वॉट की एनर्जी से भी कनेक्ट हो पा रही है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई आपके पीछे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू एक्ट. आपको एक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा. लेकिन अपने आप को बचाने की जगह आप अपने आप को कभी कभी, क्योंकि इमोशनल है ना आप लोग, तो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद गॉड से कंप्लेन भी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. सो फ्रेंड्स, गॉड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. गॉड ने आपको एकदम बचा के रखा है, आपको पूरी नॉलेज दी है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है. प्लीज़ यही कहूँगी, अपने उस इंट्यूशन पावर का यूज़ करिए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए. चलिए लास्ट कार्ड ओपन करते हैं. सो पेज ऑफ पेंटिकल. सो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड है. गुड न्यूज़ आने वाली है और ये जो गुड न्यूज़ आएगी ये इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में आपके पास आने वाली है. कहीं से आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है. ये पैसा हो सकता है प्रमोशन के थ्रू मिले, कुछ बोनस मिले, हो सकता है आपके जो बड़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, वो किसी रूप में आपको कोई गिफ्ट मनी जो है वो गिफ्ट कर दे, मीन्स कैश मनी दे दे, या फिर पेरेंट्स आपको कैश, कहीं से कुछ भी. लेकिन यस फ्रेंड्स, पैसा ज़रूर आने वाला है आपके पास, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी है कि वो उसको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है. सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में एक और सरप्राइज है और वो सरप्राइज है डिवाइन वर्ड्स. यस, डिवाइन वर्ड्स. तो आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स निकालूंगी और लेट्स सी कि आपके लिए वो वर्ड्स क्या है. सो यहाँ पे कुछ लेटर्स होंगे, आपको इन सारे लेटर्स को देखना है. हो सकता है आपका इनमें नाम आ जाए, हो सकता है आपके जो लव वंस है उनका नाम आपको दिखाई दे जाए, या फिर कोई स्पेशल डिवाइन मैसेज आपको दिखाई दे जाए. प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं सीरियसली पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको वो नाम समझ में आ रहा है, वो वर्ड समझ में आ रहा है, और अगर आप उसे कमेंट सेशन में लिखेंगे सो मुझे भी उन्हें पढ़कर बहुत खुशी होगी. तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वो डिवाइन वर्ड क्या था. सो ओ गॉड, इमीडिएटली जो गॉड बोला और इमीडिएटली जो मुझे वर्ड दिखाई दिया है यहाँ पे, वो गॉड ही दिखाई दिया है, GOD. सो भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, असीम पावर है. सो एक बार और अपने इन वर्ड्स को देख लीजिए. मैं थोड़ा सा और अच्छे से रख देती हूँ पास, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका वो डिवाइन वर्ड क्या है. ठीक है, हाँ. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज ऑल फॉर पाइल्स 1 रीडिंग. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग.
सो ये ऑप्शन 2 है फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी इस ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया है, एंड इट मीन्स आपका जो बेसिक नेचर है ना वो इंडिपेंडेंसी का है। मीन्स आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं बट इमोशनली इंडिपेंडेंसी भी बहुत पसंद है। अपने कामों को स्मार्टली किस तरह से करना है, किस तरह से पूरा करना है, दिस यू नो वेरी वेल। सो इसलिए ही आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। चलिए अब आपके कार्ड्स भी चेक करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, चैरियट। इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे और चैरियट आ गया है। इट मीन्स यू आर अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ से कनेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ अ शिवलिंग। ओके, मीन्स पाइल्स 2 वाले जिन्होंने भी ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ना शिव भक्त है, और शिव की, लॉर्ड शिवा की किसी ना किसी रूप में आप प्रार्थना या फिर उनकी पूजा ज़रूर करते हैं। हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, उस तरह से हर तरह से आप लोग बहुत बैलेंस है। यिन एंड यांग की एनर्जीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मीन्स आप जैसे है वैसे सबके लिए है। आपके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप किसी के साथ, ए पर्सन के साथ किसी और तरह से बिहेव कर रहे हैं, बी के साथ नो। सबके लिए आपकी जो पर्सनालिटी है ये बिल्कुल सेम पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में कोई डबल फेसेस या कुछ नहीं है। एंड यू डोंट लाइक, आपको बिल्कुल भी चुलबुलापन ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। सीरियस रहना थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है कि करियर में अभी आपके रिसेंटली ग्रोथ आया है या फिर ज़रूर आने वाला है। और आप लोग, एक और चीज़ बोलूँगी कि अभी जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वो ट्रैवलिंग चल रही है, कि आप लोग कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं और कोई चीज़ चल रही है दिमाग में कि हाँ, कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ बड़ा बनाना है। ये बड़ा घर हो सकता है, बड़ा गाड़ी हो सकती है, बड़ी ज्वेलरी हो सकती है, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो अभी आपकी करंट लाइफ में चल रहा है, जिसके बारे में आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे ये बड़ी चीज़ चाहिए। या तो वो आ चुकी है या वो आने वाली है। और हम बोल रहे थे आ चुकी है या आने वाली है, इसका मतलब आने वाली है, क्योंकि किंग्स ऑफ कप आया है, मैसेंजर आ रहा है आपकी लाइफ में। मीन्स डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू यस आपकी लाइफ में कुछ न्यू मैसेज, गुड न्यूज़ आने वाली है। सो जस्ट एंजॉय दिस फेज, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन कोई आने वाली है। तो जस्ट एंजॉय, मैं आपको बस यही कहूँगी, जस्ट एंजॉय करिए। बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एंजॉय भी करिएगा, ठीक है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। और अभी हम कह रहे थे मेहनत बहुत करते हैं, और यहाँ पे मेहनत आपकी साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में जो सिनारियोज है ना वो थोड़े से टफ है। आपके पास जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं आपने अपने से ज़्यादा ले रखी है। मीन्स, और जो ले रखे ना उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई गम है, कोई दुख है, नो। आप स्टिल उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत खुशी खुशी हैंडल कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी खुशी बैलेंस कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगी कि ठीक है सब कुछ अच्छा, लेकिन अपने आप को मत भूलिएगा, क्योंकि इतने लाइफ में आपके पास प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जिनको आप एक एक करके हैंडल कर रहे, एक एक करके सीख रहे। प्लीज़ उनके बीच में अपने खुद के सेल्फ के लिए भी समय निकालिएगा। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं ना ये अपने लिए भी करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे तो लेटर ऑन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज हमारी लाइफ में आ सकते हैं। चलिए अगला कार्ड देखते हैं आपका। फोर ऑफ स्वॉर्ड, मैं सॉरी मैं इसलिए हंस रही थी कि 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, हीलिंग का कार्ड आया। और अभी मैंने बोला कि कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़, क्योंकि हम टैरो क्यों कराते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है, या हमारा आने वाला समय कैसा है, आने वाला है या कैसा था। तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके शरीर को आराम की ज़रूरत है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है।
ओके, सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा हील करिए। और ये जो इतना काम कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा इसको कम करिए, थोड़ा सा इसको चैनलाइज करिए। हो सके तो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, थोड़ी सी प्रेयर या मेडिटेशन फॉर्म कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी बॉडी हील हो पाए, क्योंकि आपके शरीर को इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला कार्ड चेक करते हैं। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ पेंटिकल मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन बता रहा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे यहाँ पे ये बात भी बता रहा है कि जब लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत सस्पिशियस मीन्स बड़ा सोच विचार कर उनको सोचता है कि यार ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। बहुत सारे दिमाग के, आपके खुद के ही दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि अगर सामने वाला मेरे साथ अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, वो ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने वैसा किया तो उसने वैसा क्यों किया। सो बहुत सारी आपके खुद के सेल्फ के साथ ही कम्युनिकेशन चलती रहती है। थोड़ा सा उस कम्युनिकेशन को शट करिए, थोड़ा सा उसे बंद करिए, क्योंकि हम जब ओवर कम्युनिकेशन करते हैं ना, सो ये जो ओवर कम्युनिकेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरह की सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को ही इन्वोक करती है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को ही बढ़ावा देती है। सो प्लीज़ इस एनर्जी को थोड़ा सा शट करिए। अपने आप सेल्फ कम्युनिकेशन से बेटर है अपने डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि फिर आपके सिनेरियो और आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया, मीन्स हिम्मत बहुत है, ताकत बहुत है। यस, कम्युनिकेशन तो यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत अच्छे से जो भी आपके आसपास के सिनेरियोज है, देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने बोला था हिम्मत बहुत है, सिचुएशन काफ़ी टफ है, और यहाँ भी दिख रहा है सिचुएशन काफ़ी टफ है, लेकिन उस टफ सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेकर आना है ये आपको बहुत बहुत अच्छे से आता है, आपको बहुत अच्छे से आता है, और आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पाते हैं। सो यू हैव अ डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ इसे इंजॉय करिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। सो इस वक्त आप जो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि मेरी ये विश है और ये फुलफिल हो जानी चाहिए, प्लीज़ दिस इज़ अ टाइम, मैनिफेस्ट योर विश, अपनी विशों को मैनिफेस्ट करिए, और बिलीव मी आपकी सारी की सारी विशेज़ जो है वो दिस इज़ अ राइट टाइम, वो बहुत आसानी से अपने आप ही फुलफिल हो जाएंगी। लास्ट सेकेंड कार्ड जजमेंटल, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन आई है, कम्युनिकेशन साफ दिखाई दे रहा है, हमारी डिवाइन एनर्जीज के साथ कम्युनिकेशन है। आर्कएंजल ग्रेबियल आए हैं यहाँ पे कम्युनिकेट करने। सो मैं आर्कएंजल ग्रेबियल यही आपको यहाँ पे बताना चाहता है, यू हैव टू कनेक्ट विद दी डिवाइन पावर, आपको डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ रहकर अपनी कम्युनिकेशन को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितनी ज़्यादा आपकी कनेक्शन, आपका कनेक्शन मीन्स आपकी कम्युनिकेशन डिवाइन एनर्जीज के साथ स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी डिवाइन आपकी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक ही बात सबको समझाती हूँ कि देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, न्यूली बॉर्न बेबी, जब तक वो रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। सो उसका रोना क्या है, कम्युनिकेशन। ओके, माँ को पता लग जाता है वो रो रहा है, इट मीन्स उसे भूख लग रही है, तो उसके पास दूध भी आता है और वो उसको पिला भी पाती है। इसी तरह अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत सीरियसली काम करते हैं, सब कुछ बहुत सीरियसली करते हैं, बट आपको लगता है कि यस अब दिस इज़ द टाइम, मुझे डिवाइन पावर्स चाहिए, मुझे उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है कि मेरी लाइफ सॉल्व हो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पावर, विद दिस एनर्जी। और एक बात यहाँ पे और भी बोलूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने लग गए ना कहीं आप लोगों के पैरों में भी दर्द आने लग गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो दर्द है ना, आप इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉक करिए, नेचर में जाइए, अगर हो सकता है तो घास के ऊपर, स्पेशली घास के ऊपर नंगे पैर चले, या फिर अगर आपके आसपास नदी है, समुद्र है, तो उसकी रेत के ऊपर चलिए, जिससे आपका ये जो पैरों का दर्द है और अननेसेसरी आपने जो स्ट्रेस लेकर रखा है ना कम्युनिकेशन के थ्रू, ये आपका कम हो।
एंड दिस इज़ योर लास्ट कार्ड नाउ। सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया है, और 4 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है मनी को लेकर वो आपका इट्स वेरी कैलकुलेटिव। आप बहुत कैलकुलेशन के साथ मनी को स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आपके पास कोई खर्चा आया एंड यू जस्ट स्पेंड द मनी। आप हमेशा उसको डबल एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे ये खर्चा या ये इतना पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ ये ज़रूरी है भी या नहीं। पूरा बहुत सोच समझ के देखभाल के करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। आपने जो पैसा कमाया है वो बहुत मेहनत से कमाया है। सो बहुत सोच समझ के देखभाल के करते हैं। बस अभी के लिए आपको इस हफ्ते यही बोलूँगी कि अपना डिवाइन कनेक्शन बनाएं। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आपका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आपके जो इश्यूज़ है लाइफ में वो भी सॉल्व होंगे। एंड चलिए अब आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स निकालते हैं, डिवाइन वर्ड निकालते हैं। सो आपके लिए डिवाइन वर्ड्स है ये। सो दीज आर योर लेटर्स फ्रेंड। और मैं यहाँ पे जो सबसे पहले लेटर पढ़ पा रही हूँ सन, SUN, मैं यहाँ रख देती हूँ। ये लेटर मैं पढ़ पा रही हूँ। हो सकता है आपको कोई और लेटर अभी नज़र आ जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको अपना नाम, अपने लव वंस का नाम नज़र आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सन की एनर्जी, सूरज की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, न्यू बिगनिंग दिखा रही है, सक्सेस को दिखा रही है। बट यस, यहाँ सन भी हमेशा डिवाइन को ही दिखाता है। ओके, कि जिस तरह अंधकार के बाद सूरज आता है ना, तो जितनी परेशानियां हैं, जो काले बादल है, वो सब छट जाते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू कनेक्ट विद द पावर ऑफ सन। आपको सन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि उठते नहीं हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, इसके साथ कनेक्ट करें, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर आपको भी, मैं फिर से ही बोलूँगी, अगर कोई आपको अपना नाम या अपने लव वंस का नाम दिखाई देता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। So this is all for option 2. Now I'll close this reading. अब हम ऑप्शन 3 के लिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत मैच्योर एनर्जी है। ओके, लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है, और अब आप अपने इस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनकी भी अब आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी, क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, और इस एक्सपीरियंस को अब आप चाहते हैं दिस इज़ द टाइम सो डैट यू कैन हेल्प अदर्स टू। चलिए इसी के साथ आपके कार्ड्स भी ओपन करके आपके बारे में और देखते हैं। सो दिस इज़ योर कार्ड्स। आपका जो पहला कार्ड आया है, ये आया है पेंटिकल का कार्ड आया है आपका, 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। फ्रेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आप ना, एक्सपीरियंस तो आएगा, जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था, एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप इस इस सोच में खड़े हैं कि अभी जो मेरे को मिला है, क्या मुझे और मिलेगा, क्या मैं और कुछ करूं, या मैं इस सोच का, इस एक्सपीरियंस को किस तरह से यूज़ करूं। बहुत ज़्यादा आपका जो ध्यान है ना वो इसमें जा रहा है कि जो पावर्स है, जो नॉलेज है, इसको किस तरह यूज़ करूं। मीन्स कहीं ना कहीं अभी आपके लाइफ में एक्शन की कमी है। प्लीज़ थोड़ा एक्ट करिए,
क्योंकि जब आप एक्ट करेंगे, जब अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों की हेल्प करेंगे, जब उनकी खुद की मदद करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, सो मनी की जो एनर्जी है वो अपने आप आपके जीवन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एक्ट की बात कर रहे थे और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। सो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्लियर मैसेज, जो आपका नेचर मुझे पता लग रहा है कि आपको जो बातचीत करना पसंद है ना, वो छोटों से, मीन्स आपकी एज से जो छोटे लोग होते हैं उनके साथ आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत कंफर्टेबली फील करते हैं, उनके साथ रहना, उनसे बात करना आपको बहुत पसंद है। इमोशनली जब भी आपको लगता है कि आपसे एज में या फिर एक्सपीरियंस पे छोटा जो भी है, कि जब वो वीक होता है तो आप हमेशा उसको अपना सहारा देते हैं, उसको आप गाइड करते हैं और उसको हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। नाउ थर्ड कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। यस फ्रेंड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी आपकी है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो डॉल है ये भी कितनी स्ट्रॉन्ग है बाकी डॉल्स के कंपेयर में। इसी तरह ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है ये आप है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आसपास जितने भी लोग हैं उनकी बातें बहुत सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमेशा करते वही है जो आपको सही लगता है। सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हियरिंग पावर आप लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा अपने दिल दिमाग से चीज़ों को जज करके फिर आगे काम आप हमेशा शुरू करते हैं। यस, एक चीज़ और बोलूँगी कि इस वक्त आपका जो आसपास का सिनेरियो है वो काफ़ी टफ है, मीन्स लाइफ में टफ इन द सेंस, जो जहाँ जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इतनी आसानी से नहीं पाई थी जिस तरह से लोगों को लगता है। काफ़ी स्ट्रगल किया था बीते समय में, बहुत स्ट्रगल किया था आपने, और आज आप उस जोन में पहुँचे, उस कंफर्ट जोन में पहुँचे जहाँ पर आप एक्चुअली अपना स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने पहले बहुत मेहनत किया और अब मैं उस मेहनत को एंजॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट यही कहूँगी, सुनते सबकी हैं। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है और 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है। इमोशनली, यस, इमोशनली कहीं ना कहीं जो आपके आसपास आपके लोग थे, जो लोग मीन्स आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर, कहीं ना कहीं आपने उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों को इग्नोर करके मीन्स उनके इमोशंस में आप ज़्यादा बहे नहीं थे, एंड यू फोकस ऑन योर वे। आपने अपना पाथ अपने आप चुना कि ठीक है, ये मेरा पाथ है, मुझे इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे चलकर ही मुझे डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। सो आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास जो लोग थे ना उनकी इमोशनल बातों में नहीं बहे थे। हाँ, आपने उन्हें सुना ज़रूर था, उनसे बात की थी, उनको सुना, उन्हें समझा, लेकिन रास्ता आपने अपना खुद का अपने आप ही चुना था। लाइफ जो थी फ्रेंड्स आप लोगों की या जो है वो बहुत टफ है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग तो दिख रही है बट एंडिंग का हमें कुछ पता नहीं लग रहा। मीन्स आपकी जो लाइफ थी वो काफ़ी टफ लाइफ थी, काफ़ी टफ लाइफ जी थी। बहुत मुश्किल से चीज़ों को आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में बैलेंस किया है, लेकिन सक्सेस तो है ही ना, क्योंकि देखिए उड़ान तो भर ही रहा है। तो जीवन में सक्सेस बहुत पाई है, जीवन में जो मुकाम पाया है वो अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से पाया है। जो भी सक्सेस और तरक्की मिली है वो भी आपको अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से ही मिली है। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने थाली में परोसा और आपको दे दिया, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके चीज़ों को अपने जीवन में पाया है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो यहाँ पे ये बैलेंस दिखा रही है कि लाइफ में आपने चीज़ों को बहुत बैलेंस किया है, इमोशनली खास तौर पे। बट जब भी आपने बैलेंस किया है तो उस टाइम पे आप ना ही घबराए, ना ही आप डरे। आपको पता था कि चीज़ों को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, रिश्तों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आते थे और आप अपनी लाइफ में इनको बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़े। आज जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारण है, वो ब्लेसिंग्स है जो आपके जीवन में आई हैं और जिसको आप जी रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका। सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है।
ये डिवाइन कनेक्शन को दिखाता है कि ठीक है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी थी, मैंने पहले कहा कि एक्सपीरियंस बहुत था, सो उस एक्सपीरियंस के कारण आज भी लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं होप है, क्योंकि लाइफ काफ़ी टफ रही है और आज भी बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है। ठीक है सक्सेस आई है, ठीक है शांति आई है, क्योंकि कोई ना वांट खड़ी है, लेकिन जो एक्चुअल में चाहते थे ना कि हाँ ये तरीका है, इस तरह से मुझे जीना है, इस तरह से मुझे अपने काम करने, उसकी कहीं ना कहीं आज भी कमी है। लेकिन आशा की कोई कमी ही नहीं है, आज भी आपका डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपको हम आज भी यही लगता है कि आज नहीं तो कल ये अंधेरी जो रात है ये दूर होगी ही होगी, नया उजाला आएगा ही आएगा। और बिलीव मी, जब हम डिवाइन के साथ काम करते हैं ना, सम टाइम हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एक पर्पस के लिए होता है, क्योंकि हमने उसको अपनी लाइफ में जब हमने जन्म लिया हमने चूज़ किया था कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम देना है। तो जब तक हम उस एग्ज़ाम को अच्छे से देख कर अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते, तब तक वो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाता है। और आप अगर वो एग्ज़ाम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, उस उतार चढ़ाव को ख़त्म करना हो या फिर उस एग्ज़ाम को क्लियर करना हो, उसके लिए एक ही सोर्स होता है हमारे पास और वो है डिवाइन। जी हाँ, अगर आप अपने प्रभु ईश्वर परमात्मा इन सब से कनेक्ट करेंगे सो आपका लाइफ धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाउ सेकेंड लास्ट कार्ड इज द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड सक्सेस को दिखा रहा है। देखिए चीज़ों को बैलेंस करना, यहाँ पे भी बैलेंसिंग चल रही थी, यहाँ पे भी बैलेंसिंग चल रही है कि आपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। और क्योंकि अब आपका डिवाइन कनेक्शन हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में ये तारा तो आएगा ही आएगा, ये सक्सेस तो आएगी ही आएगी। और ये जब सक्सेस आएगी ना तो ये खूब सारी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ और खूब सारा अबंडेंस, वेल्थ, ये सब आपके जीवन में लेकर आएगी। आपका लास्ट कार्ड, और देखिए लास्ट कार्ड कौन सा है, एम्प्रेस। मीन्स आपका जो सिनेरियो खूब, फ्रेंड्स बिलीव मी कि अगर आपका डिवाइन के साथ एक्चुअल कनेक्शन हो जाता है, ओके अगर आपका डिवाइन के साथ एक्चुअल कनेक्शन होता है, सोने की जो बरसात बोलते हैं ना, वो आपके लाइफ में होगी। खूब पैसा, खूब शोहरत, धन खूब मिलेगा। जो सिनेरियो होगा वो बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर चुके हैं। सो बस एक एग्ज़ाम, एक आखिरी एग्ज़ाम बचा है। प्लीज़, मुझे पता है आप वो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, डिवाइन को भी पता है। जस्ट अपना वो एग्ज़ाम क्लियर करिए एंड जस्ट सी कि लाइफ किस तरह से ब्यूटीफुल होती है, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। एंड नाउ मैं आप सबके लिए डिवाइन मैसेज और वर्ड निकाल रही हूँ। तो आपके वर्ड्स हैं, आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई वर्ड नज़र आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सारे वर्ड्स आपके लिए सीधे कर रही हूँ। और देखिए ये सारे आपके लेटर्स हैं जिनसे आपने अपना नाम या फिर अपने लव वंस का नाम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसे ही मैं इन लेटर्स को देख रही थी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मुझे अपना खुद का नाम दिखाई दे रहा है, SONI, सोनी। हो सकता है आप में से भी किसी का नाम सोनी हो या फिर सोनिया हो, या चेक करिए अगर आपका कोई लेटर आपको नज़र आता है, कोई वर्ड नज़र आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर ऑप्शन 3 रीडिंग। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको हमारी इस वीक की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने जो भी विचार है वो नीचे कमेंट सेशन में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप सबको मेरी रीडिंग कैसी लगी, ओके। और प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।
और चलिए अब इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये आने वाला समय बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे और ईश्वर कृपा की बरसात सदा आप सबके ऊपर होती रहे। चलिए अब मैं आप सबसे अगले हफ्ते आके मिलूँगी। धन्यवाद।